नमस्कार दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड से रिलेटेड बहुत डीप एनालिसिस करेंगे कि ये भर्ती यार जब 2015 में ये भर्ती का आदेश हुआ था, सपा सरकार थी उस समय, तब इन लोगों ने भर्ती को कंप्लीट कर लिया था। तब रिजर्वेशन कैसे लग गया था। 800 पोस्ट प्रधानाचार्य के थे और 1400 पोस्ट असिस्टेंट टीचर के थे। फिर कैसे रिजर्वेशन लग गया था, कैसे भर्ती पूरी हो गई थी। थोड़ा सा एफर्ट नहीं लेना चाहते ये लोग, और तब भी मैनेजमेंट के थ्रू तब भर्तियाँ होती थी। ठीक है, तो इसमें आप देखिए ये था, शासन ने इसको क्लेरिफाई किया था कि 4 पोस्ट अगर सृजित हैं स्कूल में असिस्टेंट टीचर के, तो उन पर रिजर्वेशन कैसे लगेगा। तो 4 पद सृजित हैं, तो उसमें एक पद हो जाएगा ओबीसी का और एक पद हो जाएगा एससी का। एसटी 0 हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस 0 हो जाएगा इस प्रेजेंट हिसाब से। तो तब तो ईडब्ल्यूएस था नहीं, बट अगर 3 पद हैं इस समय, 3 पद स्वीकृत हैं असिस्टेंट टीचर के, तो 3 पद स्वीकृत हैं। 3 पद में हो गया एसएसटी का, मैथ साइंस का, लैंग्वेज का। जब 3 पद सृजित हैं तो 3 पद में 2 पद हो जाएंगे यूआर के और 1 पद हो जाएगा ओबीसी का। एससी 0 हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस 0 हो जाएगा, एसटी 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जब ये सीधे क्लेरिफाई है, इसमें लिखा भी है कि ये इसी हिसाब से लगाया गया है। 27% आप निकालिए 3 पद का, तो 3 गुणे 27 कीजिए तो 81 बना, मतलब 0.81 बना। 0.81 मतलब 1%, 1 सीट के आसपास। एससी तो बहुत कम बनेगा, तो एससी 0 हो गया। केवल और एसटी भी बहुत, ईडब्ल्यूएस तो बिल्कुल कम बनेगा, 0.3 बनेगा। बहुत 1 से बहुत दूर है, तो इनको पोस्ट नहीं दिया जाएगा 1। तो इसलिए यूआर के 2 रहेंगे और एससी का 1 रहेगा, सॉरी ओबीसी का 1 रहेगा। ईडब्ल्यूएस 0, एससी 0, एसटी 0। तो ये इस हिसाब से रहेगा। तब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें लिखा भी है ये और ये क्या, ये जो आरक्षण लगाया गया है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्गों का अधिनियम 1994 यथा संशोधित, इसके हिसाब से लगाया गया है आरक्षण। जब इसके हिसाब से आरक्षण लगाया गया है तो फिर क्या दिक्कत, कोर्ट में भी कोई जाएगा, कुछ नहीं होगा। और हाँ, इसमें जो प्रधानाचार्य का पोस्ट है वो अलग कैडर है, तो वहाँ पे केवल 1 पोस्ट है, तो 1 पोस्ट पे सारे यूआर रहेंगे, क्योंकि स्कूल आइडेंटिटी है, तो स्कूल वाइज पोस्ट जाएगा। तो सब सारे स्कूल से प्रधानाचार्य का यूआर में ही गया है और यूआर में ही जाएगा। तो 390 के 390 यूआर कैटेगरी के होंगे। एससी एसटी ओबीसी सब 0 होगा। यहाँ पे 1 पद नहीं होगा इनका, एससी एसटी ओबीसी का सारा यूआर कैटेगरी का पोस्ट होगा ये। और ये इसमें ये तब होगा जब ये आप आरक्षण का अधिनियम 1994 उत्तर प्रदेश लोक जो सब सभी भर्तियों में लगाया जाता है, पर यहाँ पे इसलिए 0 होगा एससी एसटी ओबीसी, क्योंकि स्कूल एक आइडेंटिटी है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी होती तो अलग अलग आइडेंटिटियाँ होती हैं, जब भी कोई पोस्ट जाती तो इस यूनिवर्सिटी को बेस मान की जाती है, तो इसमें ये है। बाकी जो एलटी के स्कूल है वो अलग सिस्टम होता है, वो क्या होता है, वो सारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वो एक टीआईएस के अंडर है। बट ये आप जो है आपका पोस्टिंग जो होगा, तो आपका पोस्टिंग स्कूल में होगा, आपके ऊपर मैनेजमेंट एक्शन लेस, क्योंकि वो आइडेंटिटी स्कूल है, इसीलिए यहाँ पे पैटर्न थोड़ा अलग है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी चैलेंज भी नहीं होगा। और ये सीधे क्लेरिफाई करके 2015 में भर्ती जब पूरी कर ली गई, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, कैसे नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो फिर कैसे, इसका मतलब ये सही चीज़ है ना। सभी तो 2015 में भर्ती पूरी हो गई इसी बेस पे करो, क्या दिक्कत है। अब इसमें आप देखिए 2015 में निकली थी, 800 पोस्ट थे असिस्टेंट टीचर, सॉरी 800 प्रधानाचार्य के थे, 1400 असिस्टेंट टीचर के थे, पूरी हो गई थी। अब इसमें जो ये लोग आख्या भेज रहे थे, मैं बता रहा हूँ आख्या में क्या था। देखो 21 नंबर पॉइंट में क्या लिखा, आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। देखो उत्तर प्रदेश अधिनियम और राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। जब उत्तर प्रदेश अधिनियम के अनुसार होगा, इसका मतलब जो ये उत्तर प्रदेश अधिनियम वाला ही मैं दिखा रहा था शासनादेश, तो जब उत्तर प्रदेश अधिनियम के अनुसार होगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं। बट ये लोग पॉइंट नंबर 10 का क्लेरिफिकेशन कर रहे थे, बट आरक्षण इसी से लगेगा, पॉइंट नंबर 21 से। ये नियमावली है जूनियर एडेड की।
अब ये जो पॉइंट नंबर 10 था, इसमें भाई ये था कि मैनेजमेंट इस जो भी पोस्ट भेजेगा, मान लो अगर वहाँ पे उसके में सर्जित है असिस्टेंट टीचर में, एक ओबीसी का हो गया, एक जनरल का हो गया, तो वो जो पोस्ट भेजेगा उसको आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, अवधारित करेंगे और उसको न्यूज़पेपर में सब पूरा जितने भी ज़िले के आएंगे, जितने भी आएंगे सारे ज़िले का आप ऐड कर लेंगे, कितने ओबीसी के हैं, कितने एससी हैं, एससी अब एससी एसटी जीरो रहेगा मान लो, तो वो एससी एसटी तो जीरो रहेगा, तो ओबीसी और यूआर का ही पोस्ट रहेगा, तो ओबीसी यूआर जो भी है आप अवधारित करेंगे, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एससी एसटी में हॉरिजॉन्टल मिलेगा ही नहीं, उसमें जब वर्टिकल में अगर नहीं है तो वर्टिकल के ऊपर ही लगता है हॉरिजॉन्टल, तो उसमें रहेगा नहीं, तो पद मिलेगा नहीं। फीमेल का 20% मिलेगा तो यूआर ओबीसी में मिलेगा बस। तो भाई जब ये सब क्लियर है, इसमें यही है, इस पॉइंट में आरक्षण नहीं, इसमें यह है कि जो भी मैनेजमेंट भेजेगा किसी भी कैटेगरी का, एसटी का, ओबीसी का, जो भी भेजेगा पोस्ट, उस पोस्ट को आपको अवधारित करना है। और अवधारित का मतलब उन सारी पोस्ट को आपको ऐड करके पूरा स्टेट में कितने असिस्टेंट टीचर के कितने किस सब्जेक्ट के खाली हैं, ओबीसी जन जो भी रिजर्व जो भी एक कैटेगरी में कितने पद हैं, वो आपको फिर अवधारित करके फिर आपको न्यूज़पेपर में प्रकाशित करना है। इसमें देखो दैनिक समाचारों में, तो इसमें क्या है भाई, इस पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं, ये तो एक निर्देश है, ये कोई नियम, ये निर्देश है कि जो भी बेसिक मैनेजमेंट बीएसए को भेजेगा, बीएसए आपको भेजेगा, तो जो बीएसए पद भेजेगा उनको आप अवधारित करना है कि कितने एससी के, कितने ओबीसी के हैं, आपको एक कॉलम बनाना है जिले वाइज का, फिर सब सारे मर्ज करने हैं पूरे स्टेट पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के, फिर आपको न्यूज़पेपर प्रकाशित करना है। तो ये इससे रिजर्वेशन थोड़ी नहीं लगेगा, रिजर्वेशन तो यहाँ लगेगा भाई पॉइंट नंबर 21 से। पॉइंट नंबर 21 मतलब ये जो लेटर था इस हिसाब से लगेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के हिसाब से इसमें जो है आरक्षण लगेगा, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है भाई। और सारा इसमें क्लियरिफाई भी हो चुका है शासन से 2015 में, उसके बाद भी ये लोग पीछे हटना चाह रहे हैं। अरे भाई कुछ नहीं है, इसमें सारे यूआर के पोस्ट हो जाएंगे प्रिंसिपल के, और इसमें असिस्टेंट टीचर में ओबीसी रहेगा और यूआर रहेगा, बस सारा कुछ। और स्कूल आइडेंटिटी रहेगा भाई, कोर्ट में भी चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि स्कूल आइडेंटिटी है, स्कूल फाइनेंशियली सपोर्ट है, वो अलग बॉडी है, जैसे नगर निगम होता है, नगर निकाय होता है, वो अलग एक बॉडी है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, नगर निकाय अपना जो अलग होता है, वो बॉडी अलग है। और जो ये गवर्नमेंट के प्योर स्कूल होते हैं ये सारे डीआईओस के अंडर होते हैं, और ये जो आपके एडेड के स्कूल होंगे फाइनेंस अकाउंट कंट्रोल, ये उसमें वित्त सब पोषित हैं, इसमें मैनेजमेंट ही सर्वसर्वा होता है इसमें। हाँ रेगुलेशन में रहता है गवर्नमेंट के, ऐसा नहीं रेगुलेशन में नहीं रहता। फाइनेंशियली सपोर्ट इंस्टीट्यूट्स हैं ये, तो जब फाइनेंशियल सपोर्ट्स इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट हैं ये, तो इन पे रिजर्वेशन इनके हिसाब से लगेगा, इसको बॉडी मान के लगेगा कि इसकी, समझ रहे हो, तो इस हिसाब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसलिए, और पता नहीं इसमें क्या है भाई, ये कैसी भर्ती, बहुत तो इसमें ज़्यादा घुसे ना इस भर्ती में यार बहुत, लेकिन ये है कि अगर आप इधर अनवरत धरना करें और प्रेशर बनाएं तभी कुछ हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।